बूढ़ी गौमाता ने बताया, मनुष्य की गरीबी का कारण। दोस्तों, बूढ़ी गौमाता की बातें जान लोगे तो घर में गरीबी और औलाद पर आया संकट भी टल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रमेश था। वह बहुत धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन जीवन भर गरीबी का सामना करता रहा। दिन रात भगवान की पूजा करता, सत्कर्म करता, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरी। एक दिन वह अत्यधिक दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मैं गरीब क्यों हूं? अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें गौ माता दिखाई दी। उनका स्वर बहुत मधुर था, लेकिन गंभीर भी। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने मुझे पुकारा, इसलिए मैं आई हूं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। रमेश ने गौ माता को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक पूछा, माता, कृपया मुझे बताइए कि कौन सा पाप व्यक्ति को गरीबी में डालता है? गौ माता ने उत्तर दिया, मनुष्य कई कारणों से गरीबी का सामना करता है, लेकिन मुख्य रूप से 7 प्रमुख पाप उसके दुख और दरिद्रता का कारण बनते हैं। पहला पाप, गौ माता का अनादर। गौ माता ने कहा, जो मनुष्य गौ माता का अपमान करता है, उसे पीड़ा पहुंचाता है या उनकी सेवा नहीं करता, वह जीवन भर गरीबी से ग्रस्त रहता है। गौ माता समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान है। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है, वह सदा सुखी और समृद्ध रहता है। दूसरा पाप, दान से विमुख होना। गौ माता ने आगे कहा, जो व्यक्ति दान नहीं करता, वह भी दरिद्रता को प्राप्त करता है। दान करने से व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं और समृद्धि आती है, लेकिन जो स्वार्थी बनकर धन संचय करता है और दूसरों की मदद नहीं करता, उसका धन भी नष्ट हो जाता है। तीसरा पाप, माता पिता की अवहेलना। गौ माता ने समझाया, जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, उनकी सेवा नहीं करती, वह जीवन भर आर्थिक कष्ट झेलती है। माता पिता की सेवा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। चौथा पाप, अधर्म का मार्ग अपनाना। गौ माता बोली, जो मनुष्य चोरी, धोखा, बेईमानी, अन्याय और अधर्म का रास्ता अपनाता है, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ऐसे लोगों का धन जल्दी ही नष्ट हो जाता है और वे गरीबी में जीवन बिताते हैं। पांचवा पाप, भोजन का अपमान। गौ माता ने कहा, जो व्यक्ति भोजन का अपमान करता है, अन्न का अपव्यय करता है या दूसरों को भोजन न देकर स्वयं भोग करता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। भोजन को देवी अन्नपूर्णा का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। छठा पाप, आलस्य और परिश्रम से बचना। गौ माता ने समझाया, जो व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है, सदा भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और कर्म नहीं करता, वह सदा निर्धन बना रहता है। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो परिश्रम करते हैं। सातवां पाप, असत्य और क्रोध। गौ माता ने अंत में कहा, जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है और क्रोध में रहता है, उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। सत्य और संयम का पालन करने वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं। गौ माता के ये वचन सुनकर रमेश ने प्रण लिया कि वह इन पापों से दूर रहेगा। उसने गौ माता की सेवा शुरू की, माता पिता की देखभाल की, दान पुण्य किया और सत्य का मार्ग अपनाया। कुछ ही वर्षों में उसकी गरीबी दूर हो गई और वह एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को गौ माता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और सच्चाई व परिश्रम के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, वह कभी गरीब नहीं रहता और उसके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये गौ माता की बातें कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ना, ताकि आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धन कहानियां लाते रहे। धन्यवाद।